स्त्री का विश्वास। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने छोटे से घर में अपने परिवार वालों के साथ रहा करता था। ब्राह्मणों की पत्नी बड़े प्रेम से ब्राह्मण के साथ रहती थी, परंतु ब्राह्मण की पत्नी का व्यवहार ब्राह्मण के परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं था। परिवार में आए दिन झगड़ा लड़ाई होता रहता था। रोज रोज के लड़ाई झगड़ा से परेशान होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर जाकर रहने का फैसला किया। वह अपने परिवार वालों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर चला गया। यात्रा बहुत लंबी और थका देने वाली थी। यात्रा करते करते बीच रास्ते में जब ब्राह्मणी को प्यास लगी तो ब्राह्मण ने उसे एक बरगद के पेड़ की छाया में बिठाया और स्वयं पानी लेने चला गया। सरोवर दूर होने के कारण उसे वापस आने में थोड़ा समय लग गया। जब ब्राह्मण लौट कर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को मृत पाया। अपनी पत्नी के पास बैठकर ब्राह्मण रोने लगा और विलाप करने लगा। तभी उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम अपनी पत्नी को अपना आधा जीवन का दान दे दो तो वह पुनः जीवित हो जाएगी। इस बात को ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी को अपना आधा जीवन दान कर दिया तो उसकी पत्नी जीवित हो गई। दोनों ने फिर आगे का सफ़र शुरू कर दिया। चलते चलते वे दोनों एक नगर के द्वार पर जा पहुँचे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी ब्राह्मणी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद उसी स्थान पर जहाँ ब्राह्मणी खड़ी थी एक लंगड़ा नौजवान युवक आया। वह युवक शरीर से बलवान और दिखने में अत्यंत ही सुंदर था। लंगड़ा युवक हंस हंस कर ब्राह्मणी से बातें करने लगा और ब्राह्मणी भी युवक से हंस हंस कर बातें करने लगी। दोनों में खूब बातचीत हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का निश्चय भी कर लिया। कुछ देर बाद ब्राह्मण भोजन लेकर वहां पहुंचा तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, यह लंगड़ा युवक भूखा है, इसे अपने हिस्से का कुछ भोजन खाने को दे दो। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मानकर लंगड़े युवक को भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब वे लोग फिर से यात्रा पर निकले तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि इस लंगड़े युवक को ही अपने साथ ले चलो। जब तुम कहीं चले जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। यह मेरे साथ रहेगा तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा और रास्ता भी लंबा है, रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे अपना सामान उठाने में परेशानी हो रही है तो हम इस लंगड़े युवक का भार कैसे उठाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे अपने बड़े से पिटारे में रख लेंगे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अब वे तीनों आगे की यात्रा पर चल पड़े। यात्रा के दौरान रास्ते में ब्राह्मणी को एक कुआं दिखा तो ब्राह्मण को एक कुआं में पानी लाने को कहा। ब्राह्मण पानी लाने कुआं पर गया। जैसे ही ब्राह्मणी और लंगड़ी युवक को मौका मिला उन्होंने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया। उन दोनों ने समझा कि ब्राह्मण मर गया है और ब्राह्मणी लंगड़ी युवक के साथ नगर की ओर चल पड़े। नगर के बाहर प्रवेश द्वार पर कर वसूलने के लिए सैनिक खड़े थे। जब कर वसूल करने वाले सैनिकों ने ब्राह्मणी का पिटारा खोला तो उन्हें उसमें एक लंगड़ा युवक मिला। एक सैनिक के द्वारा यह बात राज दरबार में पहुंचाई गई। फिर ब्राह्मणी और उस लंगड़े युवक को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने बताया कि यह लंगड़ा युवक मेरा पति है। हम अपने परिवार के झगड़ों से परेशान होकर यहाँ रहने आए हैं। तब राजा ने उन दोनों को अपने राज्य में रहने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण को एक साधु ने कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकल आने के बाद ब्राह्मण उसी राज्य में गया जहाँ ब्राह्मणी और लंगड़ा युवक रहा करता था। जब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो उसने राजा से कहा कि यह आदमी मेरे पति का पुराना दुश्मन है और मेरे पति को मारने आया है। इसे मौत की सजा दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मारने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा सुनकर ब्राह्मण
हाथ जोड़कर राजा से विनती करते हुए बोला, हे राजन, इस स्त्री ने मुझसे कुछ सामान लिया है, उसे मुझे वापस करा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से कहा, तुमने जो कुछ भी उस ब्राह्मण से लिया है उसे वापस लौटा दो। ब्राह्मणी ने राजा से कहा, महाराज, यह ब्राह्मण झूठ बोल रहा है, मैं इससे कुछ भी नहीं ली हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को याद दिलाया कि तुमने मेरा आधा जीवन ले लिया है, सभी देवतागण इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के डर से अपने जीवन का वह हिस्सा ब्राह्मण को वापस देने का वादा किया। जैसे ही ब्राह्मणी ने अपना वचन दिया, उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तब ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और लंगड़े युवक को दंड दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।